बात अगर हम जो हमारा विषय है कि विकसित राज्य विकसित राष्ट्र, राज्य के विकास की कल्पना को साकार किए बगैर आप विकसित राष्ट्र की कल्पना आपकी साकार होने में बहुत मुश्किल होगा। तो बिहार जैसे राज्य, आप बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सबसे वरिष्ठ नेता भी हैं राजनीति में, आप सामाजिक उन तमाम जो कठिनाइयां परेशानियां उनको झेलते हुए आप यहां तक पहुंचे हैं। जब मिशन 47 के लक्ष्य को प्रधानमंत्री जी ने रखा है और उसमें अगर राज्य की भूमिका को देखें तो बिहार की भूमिका को एमएसएमई से निकलते हुए अगर आप देखें तो इसको कैसे देखते हैं और बिहार की जो अभी स्थिति है इसमें बिहार उस पूरे मिशन में किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है? देखिए, जब हमारे विभाग की बात सिर्फ करते हैं तो विभाग के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हमारा जो एमएसएमई विभाग है उसको 2-3 पार्ट में बांट करके देखा जा सकता है। एक उसका मेजर ऑर्गन है, वो है ग्राम और ग्राम उद्योग, जिसको केवीआईसी कहते हैं। उसमें 1,80,000 करोड़ रुपया का हम लोग निवेश किया है, उसमें पूंजी लगा करके लोगों को वितरण किया है, जो किसी भी हमारे ऑर्गन से ज़्यादा है और इसमें ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। उसके बाद हमारे के यहाँ आता है एनएसआईसी, मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। उसके माध्यम से भी जैसे छोटे छोटे उद्योगों को, उद्यमियों को ट्रेनिंग दे करके उनको फाइनेंशियल सपोर्ट करके, और फाइनेंशियल सपोर्ट जब हम करते हैं तो आप लोगों को ये भी बताना चाहते हैं कि इस विभाग को, और ख़ास करके बिहार के लोगों को तो ज़रूर है, हो सकता है बिहार का ही नज़र पड़ी होगी हमारे प्रधानमंत्री को, इसीलिए जो हम एंटरप्रेन्योर्स को देते हैं तो उसमें बैंक गारंटी हम लोग देते हैं। बैंक गारंटी के साथ साथ उसको सब्सिडी देते हैं, तो उसका भी विकास हमारे यहाँ हो रहा है। तीसरा चीज़ है जो हम स्पष्ट रूप में कहना चाहते हैं, वो है क्वायर बोर्ड। क्वायर बोर्ड का नाम आप लोग भी बहुत नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते थे, लेकिन एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा योगदान हमारा क्वायर बोर्ड का है। नारियल का जो फल होता है, नारियल के समान होते हैं, उससे, उसके स्टफ से खाद बनाया जाता है, कपड़ा बनाया जाता है, और बहुत तरह का टाट है, आपको ये पर्दा है, ये सारी बात हमारे क्वायर बोर्ड से ही बनता है। और उसकी भी यहाँ पर बहुत संभावनाएं हैं, वो नहीं है, लेकिन हम जब से हुए हैं इस विभाग को तो कोशिश कर रहे हैं कि क्वायर बोर्ड के दफ्तर को यहाँ पर चलायमान बनावें और यहाँ पर से ही हम लोग एक्सपोर्ट करें। जैसे अभी कोची में है, केरल में है, वहाँ से सारा कार्यक्रम चलता है। हम चाह रहे हैं कि उसका एक बड़ा भाग भी बिहार में आवे और यहाँ ही आज देखते हैं, अभी हमें नारियल पानी दिया गया, वो जरूर उसका जो नारियल फल होता है उसको रद्दी की टोकरी में बिक दिया जाता होगा, जला दिया जाता होगा, उसको कलेक्शन करेंगे हम। जैसे आप देखते होंगे कि रेलवे स्टेशन में और सब जगहों में छोटे गरीब के बच्चे कुछ कांच है तो कुछ स्पेयर पार्ट्स है तो इसको कलेक्ट करते हैं और बेचते हैं। उसी प्रकार से इस चीज़ को, नारियल के फल को भी एक साथ जमा करके किया जाएगा और फिर हम क्वायर बोर्ड का जो कार्यक्रम है उसको अपना करके उसको आगे बढ़ावेंगे। तो एक तरफ तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार के साथ साथ हम अनेक जो आज दरी मंगाते हैं, टाट मंगाते हैं, पर्दा मंगाते हैं, ये बाहर से मंगाते हैं, ज़्यादा दाम लगता है। हम जब यहाँ उत्पादन करेंगे तो निश्चित है कि कम दाम पर मिलेगा। तो इसलिए बिहार में उसका भी एक्सपेंशन की आवश्यकता थी, उस ओर आगे हम बढ़े हैं। और जैसे हमने पहले कहा केवीआईसी का एक शोरूम यहाँ आप पटना में देख रहे हैं। हमारा कहना है कि जब तक हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उसका शोरूम नहीं रहेगा तो निश्चित है कि उसका एक्सपेंशन कम होगा। इसी के लिए अभी हमने कहा है एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर इसका होता है, अभी गया में खुलवाने के लिए ज़मीन वगैरह का प्रबंध कर लिया है और
जितना बिहार के अन्य बड़े बड़े जो टाउन हैं वो सब में भी एक्सपेरिमेंटल सेंटर बनाएंगे और क्वायर बोर्ड का भी वहाँ विस्तार करेंगे। तो कहने का मतलब है कि बहुत लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा। और जब NSIC का मामला करते हैं वो भी हमारे यहाँ नहीं था, उसका भी दफ्तर को यहाँ हम लोग इस्टेब्लिश कर करके चाह रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां हैं जिनको हम लोग ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग के माध्यम से उनको सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट देने के बाद उनको बैंक से लाभ देंगे ताकि वो अपना ये करें। इसलिए कि चूँकि नौकरी आज के समय में हम सबको नहीं दे सकते हैं। ये मेरी प्राचीन बात है, हम गांव घर के रहने वाले हैं, हम जानते हैं कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम बान नीज चाकरी भीख निदान, लेकिन आज उल्टी हो गई है। सब नौकरी करने वाले बड़ी अच्छा समझते हैं। हम लोग उसी परसेप्शन में चल रहे हैं कि नौकरी को लोग कम समझें, व्यापार को लोग ज़्यादा समझें, और जिससे कि देश का भी लाभ हो सकता है, पर्यावरण को भी लाभ हो सकता है और अधिक नियोजन भी मिल सकता है। इस लाइन पर अगर आप बिहार की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ ऐसे हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं, उसका अगर कहिएगा तो बता सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी सेंटर की बात हमने कही है, वो गया में हम लोग बात कर रहे हैं। एक्सटेंशन सेंटर की बात है, मुजफ्फरपुर, सारण, रोहतास, राजगीर, पूर्णिया और दरभंगा में भी उसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं। सारी प्रक्रिया शुरू हो गई है। KVIC सेंटर की बात आप कर रहे हैं तो उसी के लिए जैसे मैंने अभी कहा कि बोधगया में उसके लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंटल सेंटर बना रहे हैं। उसी तरह से NIC की बात कर रहे हैं जो TC मगध यूनिवर्सिटी के में उर्विला हॉस्टल है, उसमें उसको हम लोग लोकार्पण करने जा रहे हैं। NSH होता है, मतलब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स हब्स होता है, उसके लिए भी हमारी चिंता है। तो वो भी यहाँ पर बिहार में नहीं था, उसको हम लोग ला रहे हैं और ला करके वही मगध यूनिवर्सिटी के उर्विला हॉस्टल में उसको भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये कहा कि बिहार में टेक्नोलॉजी सेंटर नाम की नई चीज़ थी, उसको एक्सटेंशन सेंटर को डेवलप करके बिहटा में हम लोग इसको बनाया है। उसमें फोकस सेक्टर जनरल इंजीनियरिंग है, उसका भी काम कंप्लीट हो गया है, उसको भी हम लोग इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। फिर PM विश्वकर्मा के माध्यम से आपको कहा कि आज on 3/6/2025 को करीब करीब 1,61,237 बेनिफिशरीज को हम लोग रजिस्टर्ड कराया है और रजिस्टर कराने के बाद उनको हम लोग सर्टिफिकेट देंगे। सर्टिफिकेट देने के बाद उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, ये भी हो रहा है। फिर PMEGP है, PMEGP में प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है, उसमें भी लास्ट 3 ईयर में ये 16,331 माइक्रो इंटरप्रेन्योर्स को हम लोग असिस्ट किया है। और बिहार के मार्जिन मनी सब्सिडीज में हम लोग 463.44 करोड़ प्रोवाइड किया है। तो इस तरह से हम लोग ये सारे केंद्रीय